सबों को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार। ऐसी बात नहीं है। हम आदिवासियों को, मूल निवासियों को चाहिए कि आज अपने अधिकारों को जाने, अपनी संस्कृति, कला, वेशभूषा, हर चीज को सुरक्षित रखें और हम आगे बढ़ पाएंगे। सभी को झारखंड स्थापना दिवस की शुभकामनाएं और जोहार। तो आज आप सब देख रहे हैं मेरे बीबीआर देसी ब्लॉग पर। आज हमारे सामटोली पारिश के इस परिसर में हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रोग्राम रखा गया है। तो इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान को आकर्षक उपहार भी दिया जाएगा। तो हमारे चैनल पर बने रहिए और हमें ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट कीजिए। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग। अभी हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और हमारे गणनीय अतिथियों का स्वागत के तौर पे सबों का हाथ धोकर स्वागत किया जा रहा है। ये है हमारे झारखंड की संस्कृति का एक सुंदर सा पहचान। आज के हमारे धरती अब्बा बिरसा मुंडा के पुष्प अर्पित करते हुए तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए रेवरेंड फादर इग्नाशियस टेटे विकर जनरल और कमलेश्वर माझी गोंडवाना कल्याण विकास परिषद अध्यक्ष, रेवरेंड फादर हेरमन के द्वारा थोड़ी तालियों के साथ में और श्री अनूप लकड़ा अध्यक्ष आदिवासी जागरूकता मंच सिमडेगा की ओर से, पूर्व नगर अध्यक्ष श्री पुष्पा कुल्लू, कोटि हम लोग साहूदय आपका अभिनंदन करते हैं। और साथ ही साथ इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं हमारे मुख्य अतिथि श्री राजन बाबू साहब सामटोली, उनको बुके देकर भेंट करेंगे। पूर्व नगर अध्यक्ष पुष्पा कुल्लू, साथ ही साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में आज हमारे साथ में सामटोली पल्ली के पल्ली पुरोहित रेवरेंड फादर इग्नाशियस टेटे विकर जनरल सिमडेगा प्रांत, से और हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में कमलेश्वर माझी गोंडवाना कल्याण एवं विकास परिषद अध्यक्ष, और उनके बुके देकर सम्मानित कर रही है। और साथ में हैं खड़े हो जाएंगे पीछे की ओर और थोड़ा हम लोग ताली बजाएंगे हमारे अतिथियों के लिए। सभी को थोड़ा ताली बजाते हुए स्वागत करें। मंच में उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथि पल्ली पुरोहित विकर जनरल श्रद्धेय फादर इग्नाशियस टेटे, फादर हेरमन, गोंडवाना समाज के अध्यक्ष कमलेश्वर जी और उसके सभी सहयोगी, सभी पुरोहित भाइयों, विभिन्न कम्युनिटी से आए हमारे धर्म बहनें, आदिवासी जागरूकता मंच के सभी पदाधिकारीगण और मंच में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, मेरे सामटोली पल्ली के हर यूनिट से आए सभी माता पिता, भाइयों बहनों, एवं स्कूल एवं कॉलेज छात्रावास से आए सभी विद्यार्थियों, सबों को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार। सबसे पहले मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया है। वैसे आज हम लोग भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर यहाँ जमा हुए हैं
और इस अवसर पर हमारे बीच में सांस्कृतिक नाच का जो कार्यक्रम रखा गया है वह हमारे आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने के लिए मैं सोचता हूँ आने वाले दिनों में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इस आदिवासी जागरूकता मंच के माध्यम से यह एक पहला प्रयास है और इसी के तहत हम लोग इसका आज शुभारंभ यहाँ पर किए हैं। हम भगवान बिरसा मुंडा के बारे में जानते हैं। आखिर उन्होंने आदिवासी समाज को क्या दिया जो आज हमारा ये समाज उसको भगवान मानता है। उनकी जो दूरदृष्टि थी अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए वह छिपा हुआ नहीं है। हम जानते हैं कि वे एक बहुत अच्छे बांसुरी वादक थे, नृत्याकार थे और एक कुशल शिकारी के तौर पर जाने जाते हैं। इसीलिए वे आज इतिहास के पन्नों पर अमर हो गए। हम अपने आप को आदिवासी कहते हैं, लेकिन आखिर हमारी क्या पहचान है कि हम आदिवासी हैं। इसे मैं देखता हूं तो लगता है कि आज हम कहां पर खड़े हैं। आज हमारा आदिवासी का एक ही पहचान है, अपनी भाषा, अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति। अगर हम इन चीज़ों से दूर हो जाएंगे तो हमारा आज कहीं पहचान नहीं रहेगा। हम आदिवासी लोग वर्ग आज शिक्षित हुए, लेकिन अपने समाज को सुसंगठित और सुव्यवस्थित नहीं कर पाए। अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो जिस समाज ने हमें इस मुकाम पर यहाँ लाया, हम उसके लिए क्या दे रहे हैं। एक वक्त था जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो एक बहुत ही सम्मानित पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा से मेरी भेंट हुई। मुझे उनके साथ एक मंच पर आने का मौका मिला। तब उन्होंने मुझे यही सलाह दिया था और कहा था कि आज हमारे आदिवासियों को आगे लाने के लिए एक ही चीज़ की जरूरत है, अपनी भाषा, सभ्यता और संस्कृति को। पहला घंटी और जैसे ही 7 मिनट होंगे तो ये आपके लिए दूसरा घंटी मिलेगी। अंजेला हॉस्टल की ओर से मंदिर का
और हमारे गोंडवाना समिति के सदस्यगण और इस मैदान पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों, सबों को जय यीशु और जोहार। यह पहला मौका है जब हम लोग बिरसा जयंती के उपलक्ष्य में और झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर हम एक साथ एक छोटे से कार्यक्रम को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए। कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी होती है। अगर आप कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने समाज को सुसंगठित करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम गिरे हुए हैं, हम पिछड़े हैं, भले ही हम आदिवासी हैं, दलित हैं, मूलवासी हैं, जिससे समाज एक गिरा हुआ और कम शिक्षित शोषित समझता है। लेकिन आज अगर हम अपने आप में देखें तो ऐसा कतई नहीं है। हम भी सीना तान कर चल सकते हैं। हमें किस चीज़ की कमी है? हमारे भाइयों ने हम सबों को संविधान के बारे में शुरू से ही, कार्यक्रम के प्रारंभ से ही हमें बहुत सी बातों को बताया है और ये प्रेरणा दी है कि हम अपने संविधान के बारे में अध्ययन करें, उससे पढ़ें, उससे समझें, स्वयं को जागृत करें और दूसरों को भी। और अगर हम स्वयं में जागृत होते हैं, अपने अधिकारों को जानते हैं, हम जरूर समाज को भी हम जागृत करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि समाज हमसे है और हम ही हैं समाज। इसलिए हम में से हर एक जन को सोचना है, समझना है और अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए हमें पहल करनी है। सब कोई अनुभव करते हैं कि आज के आदिवासी मूल निवासी खतरे में हैं और जिस तरीके से अभी उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हम उतना नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमारे पास सब कुछ है, जल है, जंगल है, जमीन है, खेत खलिहान है, शिक्षण संस्थाएं हैं। हमें पढ़ाई लिखाई के लिए भी कोई चीज़ की कमी नहीं है। सिर्फ कमी है तो हम लोगों के बीच में एकता नहीं है, भाईचारा नहीं है और हमें आगे बढ़ने के लिए जो जुनून होना चाहिए आज के युवाओं में वो नहीं है। समाज किसी न किसी तरह की बुराई में जकड़ा हुआ है, जैसे नशापान है, और इस नशापान के चंगुल में आकर के आज की युवा पीढ़ी नष्ट और बर्बाद होती चली जा रही है। उसी तरह समाज में अनेकता है, ईर्ष्या द्वेष की भावना है, जो हम सबों को एक साथ आगे बढ़ने के लिए मदद करने से रोकती है। हम बिखरे हुए हैं, इसलिए जो सामान्य जाति के लोग हैं या हमारे देश में जो शासक वर्ग के लोग हैं, अधिक पढ़े लिखे लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, वही लोग हम सबों को नीचा दिखाना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है। हम आदिवासियों को, मूल निवासियों को चाहिए कि आज अपने अधिकारों को जाने, अपनी संस्कृति, कला, वेशभूषा, हर चीज़ को सुरक्षित रखें और हम आगे बढ़ पाएंगे। लड़ाई लड़ना होगा अपने अधिकारों के लिए। जो हम पर अत्याचार और अन्याय और शोषण होता है, उसके खिलाफ हमें लड़ना ही होगा। हर एक व्यक्ति को इसके लिए आगे आना होगा। बिरसा मुंडा अपने समय में जो अधिकार की लड़ाई लड़े, वो आज हम सबों के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल है। आज वो फिर लौट करके नहीं आएंगे, लेकिन उसके लिए हम लोगों को ही लौटना होगा, हम लोगों को ही बनना होगा। एक एक व्यक्ति को बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू और स्वतंत्रता सेनानियों की तरह हम सबों को भी बनना होगा। वे आज हमारे बीच में हैं, शारीरिक रूप से नहीं, लेकिन वैचारिक रूप से वो हमारे दिलों में जिंदा है, समाज में जिंदा है। वो हमसे आज भी उठने के लिए कह रहे हैं और अपने जीवन को, अपने गांव घर, अपने समाज को, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हम सबों को प्रेरित कर रहे हैं।
आज की तिथि में हम इन्हीं सब बातों को चिंतन करें और हर कोई आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करें। मैं आप सबों को बधाई देता हूं। आप लोगों ने आदिवासी नृत्य के माध्यम से यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दी, अपनी संस्कृति और अपनी कला को दर्शाने का प्रयत्न किया। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आशा करता हूँ कि आगे भी हम इसी तरह से मिलते रहें, न केवल नाच गान के लिए लेकिन और दूसरे अन्य विषयों को लेते हुए भी अपने गांव घर और अपने व्यक्तिगत जीवन, अपने बच्चों, वर्तमान युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए हमें आगे आना होगा। इसलिए जब तक हम एकजुट नहीं होंगे हम इससे नहीं कर पाएंगे। तो यह एक अवसर है, यह एक अवसर था। हम सब यहाँ एकत्र हुए, थोड़ी ही संख्या में सही। उम्मीद करते हैं अगली बार हम इससे और अच्छा कर पाएंगे और अधिक लोगों को एक दूसरे को जागृत करने के लिए हर कोई अपना अपना बहुमूल्य योगदान और सहयोग करेंगे। मैं हमारे आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सबों को जय यीशु और जोहार। परिवर्तन कैसे आया? आज हम इस हाल में हैं कि इतना अच्छा से पहन रहे हैं, इतना अच्छा से हमारा घर है। हमारे पूर्वज पहले कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे। मैं संविधान सभा में मान्यवर जयपाल सिंह मुंडा जी का थोड़ा सा भाषण लिख के लाया था, लेकिन मैं अभी वो नहीं पढ़ूंगा। और जो सबसे निचले तबके के वर्ण थे उनको भी शिक्षा से मरहूम रखा गया था, और ये कोई 1-2 साल की बात नहीं थी। और एक मैदान के साइड में है, इतने सारे तो हमारे वॉलंटियर्स कम से कम उनको वहां तक पहुंचाएंगे और वहां से ऐसे निकलेंगे। इधर 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 आ जाइए। से सज धज कर अपना परिधान पहन कर आए हैं यहाँ पर अपना सांस्कृतिक नाच दिखाने के लिए, जो बहुत ही सुंदर दृश्य झलकाता है। तो आइए साथियों, इनके नाच गान का हम लोग लुत्फ उठाते हैं। ये है हमारे दर्शक गण। आपका गीत, आपका लय, आपका ताल कैसा है, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो जितने प्रतिभागी हैं आप ध्यान देंगे और समय के साथ में अपना प्रस्तुत को समाप्त करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इसके बाद तैयार होंगे आनंद नगर। चलिए, समय 7 मिनट। BBR ब्लॉग में आ जाए। हाँ जरूर। एयो भूड़ो टलिया। बाय बाय। तो जितने हैं हम सभी एक बार जहाँ कहीं हैं यहाँ पर नृत्य सेकंड भाई। अंक लेकर के ढूंढी टोली महिला संघ सभा नेत्री को आमंत्रित करता हूँ। बाजा बजती रहनी चाहिए, दूसरे के लिए बाजा बजाइए।
लोग धन्यवाद करते हैं श्रीमती सुचिता जी। 5वां स्थान में है संत अंजिला हॉस्टल, 71 अंक लेकर के। मैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आमंत्रित करता हूँ कैथलिक सभा पूर्व अध्यक्ष श्री स्टेफनस कुमार को। हम थोड़ा ताली और मांगर भी जोर से बजाएंगे आगे लेने के लिए। संत अंजिला इसके साथ में और आइए। चौथा स्थान में है 73 अंक लेकर के आनंद नगर। मैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आमंत्रित करता हूँ श्री कुलभूषण बिलुन को। श्री कुलभूषण बिलुन को संपूर्ण पुरस्कार मेहनत का फल अक्सर मीठा होता है। और देखिए कैसे बजा रहे हैं। मैं अब आमंत्रित करता हूं श्री अनूप लकड़ा को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। 81 अंक लेकर के आए हैं। तीसरा स्थान बेहरा टोली। बेहरा टोली के भाई बहन सामने की ओर रहेंगे और तालियां और मांगर के ताल अच्छा बजती रहनी चाहिए। बिल्कुल और देश की बजनी चाहिए। ये निश्चय ही हमारे होठों पर खिली हुई है। हम तालियों की गड़गड़ाहट से बेहरा टोली के भाई बहनों को हम लोग धन्यवाद देंगे, उत्साहित करेंगे। पहरा दीजिए। अब मैं दूसरे स्थान पर आने वाले जो प्रतिभागी हैं 82 अंक लेकर के आए हैं। और मैं इस प्राइज को देने के लिए आमंत्रित करता हूं हमारे पल्ली पुरोहित रेवरेंड फादर इग्नाशियस टेटे, विकर जनरल सिमडेगा धर्म प्रांत के। दूसरे स्थान पर है ढाका टोली। तालियां और मांगर के साथ बजनी चाहिए। अब आपके धड़कनें तेज हो चुकी हैं। माथा हॉस्पिटल में नजदीक है। 120 से कहीं 140 से 160 की धड़कनें चल रही हैं। गेस कीजिए कि पहला स्थान कौन होगा? जोर से बोलिए।
कौन हो सकता है? संतन्ना अतिथि मास्क लेकर के संतन्ना पहले स्थान में है। अब मैं प्राइज देने के लिए मुख्य अतिथि श्री राजन संतना हॉस्टल बी को प्रथम पुरस्कार मानदर के रूप में दिया गया। तो साथियों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे BBR देसी ब्लॉग पर बने रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए। बाय बाय, जोहार, जय झारखंड।